मैं प्रमोद कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर। दोस्तों, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं SCF और LCM। लेकिन SCF और LCM शुरू करने से पहले कुछ कीवर्ड्स हम जानना चाहेंगे, कुछ कीज जानना चाहेंगे जो कि SCF और LCM को बहुत ईजी बना देगा। वैसे तो ये ईजी टॉपिक होता है, आप इसको 15 सेकंड 10 सेकंड में कर लेते हैं, लेकिन हमारी ट्रिक से आप इसको और भी जल्दी और भी कम समय में कर पाएंगे। देखते हैं वो क्या कीवर्ड्स हैं, क्या कीज हैं, जानते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। दूसरा दोस्तों, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई अंक। तीसरा है डिविजिबिलिटी टेस्ट, चौथा है डिजिटल सम, चौथा है डिजिटल सम। ये चारों चीजें अगर हम पढ़ लेते हैं तो ना केवल SCF LCM बल्कि मैथ का अधिकतर पोर्शन, अधिकतर चैप्टर्स बहुत तेजी से होने लगते हैं, बहुत जल्दी होने लगते हैं। उनको बहुत एक्यूरेसी के साथ कम समय में कर सकते हैं हम। चलो इनके बारे में एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेनली आज हमें जरूरत पड़ेगी को प्राइम फैक्टर की। को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, यूनिट डिजिट क्या होती हैं। बाकी SCF LCM की अगली वीडियो में मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट और डिजिटल सम के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज विशेष तौर से हमें जरूरत है को प्राइम फैक्टर और यूनिट डिजिट की, मतलब इकाई अंक की। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर अपने सवालों की सीरीज शुरू करेंगे और देखेंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल जो कि बहुत कम समय में, बहुत ही मिनिमम टाइम में हम 5 सेकंड 10 सेकंड में हम आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं प्लीज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर होते हैं दोस्त, जैसे सबसे पहले मुझे 10 के को प्राइम फैक्टर करने पड़े तो 2 गुना 5, ये 10 के को प्राइम फैक्टर हो गए। हमें 20 के को प्राइम फैक्टर करने पड़े तो 2 दूनी 4 पंजे 20, मतलब वो फैक्टर जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी पढ़ा उन दोनों को ना काटता हो, उनका SCF 1 हो, उनका SCF 1 हो। जैसे मुझे 100 के करने हैं, 100 के करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। ठीक है दोस्तों, ये को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम नंबर्स हैं। हम 100 को 10 गुना 10 नहीं लिख सकते, ये को प्राइम फैक्टर नहीं है, ये डिविजिबल हो जाते हैं। ये 5 से भी कटते हैं दोनों, ये 2 से भी कटते हैं। इसी तरीके से मुझे 120 के को प्राइम फैक्टर करने हैं, 120 के को प्राइम नंबर्स लाने हैं, तो मैं 12 ढाई 120 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा क्योंकि को प्राइम फैक्टर है ही नहीं। ये तो 2 से कटते हैं, ये 6 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। तो दोस्तों, अगर मुझे 120 के को प्राइम फैक्टर करने हैं तो मुझे क्या करना होगा, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। ये 15 और 8 को प्राइम नंबर है, इनका SCF 1 है। ये एक दूसरे के से नहीं कटते, इनको कोई पढ़ा दोनों को नहीं काट सकता, कोई किसी भी टेबल से ये डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा समझ पाए को प्राइम फैक्टर के बारे में। जैसे कुछ और थोड़ा, जैसे 35 की बात करें हम तो 7 पंजे 35, जैसे 56 की बात करें हम तो 7 अट्ठे 56, जैसे 42 की बात करें हम तो 7 छंग 42। ठीक है दोस्तों, आई होप आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ पाए कि को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो इस तरीके से आज इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आज जब हम लैसे मैसे करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको डिफरेंट यूनिट, बिल्कुल डिफरेंट वे में आपको ये सवाल कराऊंगा जो दूसरों से डिफरेंट होगा। हमारा कॉन्सेप्ट दूसरों से अलग होगा और आपको ईजी भी लगेगा, आई होप। देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभ्यास करते हैं हम कुछ सवालों का। मैंने बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इधर मैंने लिख दिया LCM और इधर लिख दिया मैंने HCF SCF। अब मैं सवालों की प्रैक्टिस आपको कराता हूँ। चलिए पहला सवाल लिखते हैं, जैसे 12 15 20, 12 15 20। इनकी जरूरत LCM SCF में तो पड़ती ही है, साथ साथ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस में भी कभी कभी, और पाइप एंड क्वेश्चन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो चलिए
फिलहाल 20 के हम मुझे इनका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। आपने इनको कई तरीके से फाइंड करते देखा होगा, 2 यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर फिर से 10 लिखा, यहाँ पर 15 लिखा, ठीक है। ये अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन आज हम ऐसे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास एक यूनिक इसका मेथड है, उसको देखते हैं। चलिए, हमें सबसे पहले बड़ी संख्या को पकड़ना है और उसके को प्राइम फैक्टर करने हैं। जैसे 20 को लिख लिया हमने, 2 दूनी 4 पंजे 20, इसमें 20 आ चुका। अब 15 लाने के लिए क्या करना है, 5 तो हमारे पास है, हमें एक 3 और लाना है। लीजिएगा, एक 3 और ले आए हम, 5 तिया 15 भी हो गया। अब इसके अंदर 20 भी है और 15 भी है। 12 लाने के लिए 12 लाना है, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 भी इसके पास पहले से ही मौजूद हो गया। देखिए, 2 दूनी 4 तिया 12, कहने का मतलब, और 2 और 5 को 10 है, 2 और 5 2 पंजे 10 होता है, इसका 0 लास्ट में हम लगा देंगे। जैसे अब 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 का एक 0, बस इसका एलसीएम 60 हो गया। अब चलो इन्हीं का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने का मतलब, जैसे मैं 15 और 20 में किन्हीं के 2 के बीच गैप ले लेता हूँ। हम इसको भाग विधि द्वारा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, या और अन्य तरीके से भी आपने इसको किया, लेकिन हम उससे बहुत हल्का तरीका यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जैसे 15 और 20 के अंतर जो होता है वो 5। अब 5 से 15 कटता है, 20 कटता है, 12 तो नहीं कटता। इसका मतलब 5 तो इसका एचसीएफ नहीं हुआ, 5 इसका मैश है नहीं हुआ। अब 5 के फिर फैक्टर करने हैं, तो 5 गुना 1। अब 5 से तो ये पहले नहीं कट रहे थे, हमने देख लिया। अब 1 से तो ये सब डिविजिबल हैं, सब कटते हैं। इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना हो गया, 1। मैं फिर से बता देता हूँ, 2 संख्या या 3 संख्या, जितनी भी संख्या हो, उनके बीच का गैप ही मैसे होता है। 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंट ही मैसे होता है। हाँ, कभी कभी अगर डायरेक्ट मैसे ना हो पा रहा हो तो मैसे के उस अंतर के फैक्टर करके दिख लीजिएगा। अंतर के फैक्टर मैसे होते हैं। यहाँ पर आप सीखे लैसे लेना, यहाँ पर आप सीखे मैसे। अगले सवाल से अभ्यास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 15, 30, 75। यहाँ पर भी लिख लेंगे 15, 30, 75 का भी अलग अलग हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। चलो देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या के हम को प्राइम फैक्टर करने शुरू कर देंगे, जो अभाज्य हों, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा 5 पंजे 25 तिया 75, ठीक है दोस्तों, 75 इसमें आ गया। अब हमें 30 लाना है। हमें क्या लाना है, 30। अब 5 तिया 15, इस 5 को ले लें या इस 5 को ले लें। 5 तिया 15 दूनी 30, इसके अंदर 30 भी आ गया। अब 15 लाना है, तो 5 तिया 15। तो दोस्तों हो गया ना आसान सवाल। देखिए, कुछ भी करने से हम बच गए। और हमने क्या देखा, 5 तिया 15, 5 तिया यहाँ पर देखा हमने, 5 तिया 15, और इस 5 को और 2 को छोड़ दें। क्यों इतनी लंबी गुना करनी, बस से बच जाएंगे भाई। वैसे भी जाएंगे हम। 5 पंजे 25 तिया 75 दूनी 150, 150 तक पहुंचना है। और तो यहाँ से देख लें आप, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 जो होता है, उसका बस 0 लगाना है लास्ट में। इस तरीके से 150 इसका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ पे भी आना है। एचसीएफ में मैंने क्या बताया दोस्तों, किन्हीं 2 के बीच, जरूरी नहीं कि आप बड़ी संख्याओं के, आप कहीं भी आ सकते हैं, बीच में आप अंतर लेंगे। 30 और 15 का अंतर कितना, 15। अब हमने देखा, क्या 15 से संख्या कटती है? हाँ, 15 से 15 एक बार कटता है, ये 2 बार कटता है, ये 5 बार कटता है। इसका मतलब ये अंतर ही इन दोनों संख्याओं का मैसे हो गया। है ना इंटरेस्टिंग मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अभ्यास करते हैं भाई। 36, 40, 48, 36, 40, 48, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी बड़ी संख्या, यहाँ पर भी बड़ी संख्या। तो जैसे हम 12 चौक 48 सोच लें मन में, या 16 या 48, हमें तो छोटे छोटे फैक्टर करने हैं, 2, 3, 5 में, 7 में, ठीक है। 9 भी नहीं लिखना, बल्कि 9 भी कहीं आ जाए तो 3 तिया 9 लिखना है। तो हमने 48 को कैसे लिख लिया दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 के फैक्टर आ गए। अब हमें 40 लाना है, इसी में 40 भी बनाना है। देखिए अभी तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कोई से इसको छोड़ दो, इनके तीनों का यूज भी करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो बन गया ना, 8 बन गया। अब हमें 40 बनाना है। तो दोस्तों 1 5 हम और अपनी साइड से ले आए। तो देखिए अब हमारे इस गुणनखंड में, हमारे इन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में 48 भी मौजूद है और 40 भी मौजूद है। अब 36 देखना, हमने 36 देखना है दोस्तों। 36 क्या होता है, 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब 4 तो ये रहा, ये ले लो 2 दूनी 4, या यहाँ से ले लो 2 दूनी 4, कोई से भी 2 ले लो, कोई से भी 2 उठाने हैं हमने। अब 36 के लिए एक क्या कर लें, एक 3 और ले आए, ताकि 3 तिया 9 चौक 36। देखो सारे फैक्टर इसमें आ गए। अब देखिए कितनी जल्दी से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप खुद से करोगे ना तो 5 सेकंड में कर लोगे।
तो 5 दूनी 10 का इसका तो 0 लगा देंगे लास्ट में, ये मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72, ठीक है दोस्तों, 1 0 ये। इस तरीके से 720 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। ये संख्या भी हो तो आपको ज़्यादा जल्दी नहीं, ठीक है, अब बहुत जल्दी में कर जाएंगे आप चीज़ों को। यहाँ पर आते हैं दोस्तों, इनके बीच हमने देखा गैप कितना है, 8 का गैप है। कितना गैप है, 8 का। अब 8 से ये कटता है 40 और 48 कटता है, 36 तो नहीं कटता। इसका मतलब अंतर डायरेक्टली में से नहीं हो पाया इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, अंतर के फैक्टर करेंगे। अभी तो मैंने समझाया आपको कैसे फैक्टर करेंगे, को प्राइम होने चाहिए। चलिए 4 गुना 2 कर लिया, 4 गुना 2, 4 से 36 कटता है, हाँ 9 बार कटता है, 4 दाएँ 40, ठीक है, और 12 चौक 48, 4 भी कटता है, तो 4 ही इसका मैच है, हो गया। अब मन में एक प्रश्न आया, सर 2 भी तो है, 2 भी तो, 2 से भी तो कटते हैं, हाँ कटते हैं, लेकिन 4 भी हो और 2 भी हो तो 4 मैच है कहलाता है, 4 ही उसका एचसीएफ बनेगा। क्यों, क्योंकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, काट सकने वाले गुणनखंडों में बड़ा वाला फैक्टर, ठीक है। जो गुणनखंड उसको डिविजिबल हैं, जो काट सकते हैं इन तीनों को, उन काट सकने वालों में भी बड़े से बड़ा एचसीएफ कहलाता है, ना कि 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी समझे। अगले सवाल से अभ्यास करते हैं जल्दी से। चलिए और कुछ अब थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, आपको आज क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। 15, 18, 21, 27, 15, 18, 21, 27, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फिर से 27 को हमने लिया, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 तिया 9 तिया 27। अभी तो सिखाया आपको को प्राइम फैक्टर करने मैंने, ठीक है। 9 तिया 27 नहीं लिखेंगे, छोटे टुकड़े करने हैं। 9 तिया 27 को प्राइम थोड़ा है, तो 3 तिया 9 तिया 27। 21 लाने के लिए 7 तिया 21, 3 तो पहले से मौजूद हैं हमारे पास, एक 7 और लिया, 21 भी आ गया। 18 लाने के लिए 3 तिया 9, 9 तो है, एक 2 और लिया है भाई, लो ये रहा, 3 तिया 9 दूनी 18 भी इसके अंदर आ गया। अब क्या लाना है, 15 लाना है। 15 के लिए भी 5 तिया 15 होते हैं, तो 3 तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। हमें क्या लाना है, एक 5 और लाना है भाई, तो एक 5 भी लिया। देखिए अब 5 तिया 15 भी हो गया। अब मैंने फिर से बताया, आप 5 और 2 को छोड़ दें हर बार, जहाँ भी मिल जाए, जरूर नहीं कि हर क्वेश्चन में मिले, लेकिन जहाँ भी मिल जाए इसका 0 लगाना है। ये कितना हुआ, 3 तिया 9 तिया 27, 27 सत्ते करेंगे दोस्तों हम, तो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है ना। 1890 दोस्तों इसका लेस हो गया, ठीक। तो ये बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं हम। यहाँ पर भी हमने क्या देखा, हमने 27 और 6 के बीच का गैप कहीं से भी देख सकते हैं, तो अब जरूरी नहीं कि यही यहाँ देख लिया, चलो मैंने, तो कितना गैप है दोस्तों, कितना गैप है, 6 का। 6 से ये कटता है और तो नहीं कटता कोई, तो 6 के हमने फैक्टर कर लिए, 6 के फैक्टर कर लिए तो क्या हुए, 3 गुना 2, 3 गुना 2। जब अंतर से नहीं, अंतर इनका में से नहीं बैठा तो अंतर के फैक्टर कर लिए, अंतर के को प्राइम फैक्टर कर लिए हमने, तो वो 3 गुना 2 होते ही। अब 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी, 3 से ये भी, इसका मतलब इसका में से कितना हो गया, 3 हो गया। या फिर आप क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में चल रहा था सर इधर से ले लें हम, तो 18 में से 15 गया, 3 से सब कटते हैं, तो यहीं पे एचसीएफ हो गया था। तो इस तरीके से देखिए कितने आसान तरीका है ये। और थोड़ा अभ्यास कराता हूँ फिर मैं इसकी अगली वीडियो भी मैंने बनाई है, उसमें मैं, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उनमें, मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वहाँ पर मैं बॉटम टू टॉप जाने की कोशिश की है। बॉटम टू टॉप जाने से मतलब इस पहली वीडियो में मैंने इजी क्वेश्चन रखे, फिर मॉडरेट रखे, फिर थोड़ा टफ रखे, लेकिन एचसीएफ एलसीएम के हर प्रकार के क्वेश्चनों का आप मेरी वीडियोस में सीख जाएंगे, बहुत आसानी सीख जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12, 18, 36, 45, 12, 18, 36, 45 माइंड में आ गया होगा वैसे आपके, ठीक है ना। चलो देखो, तो फिर 45 को कैसे लिखा दोस्तों हमने, 3 तिया 9 पंजे 45। अब 36 लाना है, 36, तो 3 तिया 9 तो हमारे पास है, 3 तिया 9 तो है, 36 और लाना है। तो 36 लाने के लिए हमने क्या होता है, 9 चौक 36, तो 1 2 और गुना में 1 2 और लिया है, तो दोस्तों 9 चौक 36 भी हो गया, 45 भी हो गया। 18 लाने के लिए 3 तिया 9 दूनी 18 तो पहले ही मौजूद है। 12 लाना है तो 2 दूनी 4 तिया 12 इसके अंदर पहले ही मौजूद है। तो कितना आसान हो गया सवाल, देखो 2 और 5 को छोड़ दो दोस्तों, इनका 0 लगाना है, तो 2 तिया 6 तिया 18 180, ठीक है। यहाँ पर भी आओ, यहाँ पर भी आओ। अब हमने क्या देखें, 12 और 18 का गैप कितना, 6,
6 से ये कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, लेकिन 4506 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 6 इसका HCF नहीं हुआ, अंतर डायरेक्टली HCF नहीं हो पाया यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, 6 के फिर से फैक्टर करेंगे, 3 गुना 2। अब 3 से 12 भी कटता है, 3 से 18 भी कट जाता है, 3 से 36 भी डिविजिबल है और 3 से 45 भी। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, 3 इसका HCF हो गया। तो अच्छा लग रहा है ये सवाल आपको? आई होप आपको पसंद आ रही मेरी ये ट्रिक, और कुछ अच्छे क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। चलिए थोड़ा सा टफ ले लेता हूँ मैं इस बार, थोड़ी सी संख्याएं बड़ी ले लेते हैं। टफ भी नहीं है वैसे तो। चलिए यहाँ पर बड़ी संख्या को, फिर से बड़े संख्या को टारगेट करते हैं, इसके को प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 हो चुका। अब 70 लाने के लिए क्या कर लें भाई, 7 ढाई 70। अब आप कहोगे सर छोटे करने चाहिए थे आपको को प्राइम, चलो ये सवाल चल जाएगा ऐसे ही, उसका रीज़न अभी पता चलेगा आपको। तो 7 ढाई 70, ये भी 70 भी इसमें आ गया। अब 63 लाना है तो 7 नम 63, तो इसलिए चूंकि और ज़्यादा इसमें फैक्टर आ नहीं रहे थे, जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो इसी से हमारा काम चल जाएगा। देखिए करते हैं क्या आया हमारा, 11 नम 99, 11 नम 99 को गुना 7 से करो दोस्तों, 7 नम 63 का 3 हासिल लगे 6, और 7 नम 63 और 6 69। ठीक है, तो कुल मिला के कितना आंसर आ गया, 6930, 6930। यहाँ पर भी देखा मित्र, 77 और 70 के बीच का गैप क्या है, 7 है। 7 से 77 भी कटता है, 7 से 70 भी कटता है, और 7 से 63 भी कटता है। इसका मतलब 100% यहाँ पर इसका HCF 7 हो गया। तो लगा ना आसान आपको बिल्कुल क्वेश्चन। चलिए और आगे की क्वेश्चन अभ्यास करते हैं थोड़ा। अड़तालीस 72 108, 48 72 108, 48 72 108। मैंने हल्के सवालों से आज आपको अभ्यास करा रहा हूँ। ये मेरी HCF SM की पहली वीडियो है, बाकी दूसरी तीसरी चौथी सीरीज इसकी आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने मेंस तक के मॉडरेट अच्छे सवालों को डिस्कस किया आपके साथ, और बहुत ही ईजी वे में, जो 5 से 10 सेकंड में वो आंसर हो रहे हैं। वहाँ पर मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट का भी यूज़ किया है, यूनिट डिजिट का भी यूज़ किया है। ठीक है, वहाँ पर जितने भी मैंने 4 कीज़ आपको बताई थी, वहाँ पर वो यूज़ हुई हैं, ज़रूर देखेगा उनको भी आप। तो 72 और 48 के बीच का गैप देख लेते हैं दोस्तों। चलो गैप तो यहाँ पर देखना हमने, ठीक है, यहाँ पर तो फैक्टर करने हैं। तो 108 के क्या दिमाग में आपके चल रहा है, 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108। तो 2 दूनी 4 तिया 12, और 9 लाना है तो 3 तिया 9, 12 नम्मा 108, 12 ढाई 120 होते हैं, तो 12 नम्मा 108। ठीक है, 72 लाना है दोस्तों। 72 कैसे लाएंगे, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 यहाँ से ले लें, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, 1 2 और ले आए दोस्तों। लो 72 भी आ गया, देखिए, क्योंकि 8 नम 72 होता है ना, तो 3 तिया 9 तो पहले से ही थे हमारे पास। अब 8 और ले आए तो 8 नम 72 भी यहाँ पर हमारा हो गया। 48 लाना है, 48 लाना है तो 16 तिया 48 होता है। तो अभी तो हमारे पास 16 नहीं आया, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 ही है। ठीक है, 8 तिया 24, तो इसका मतलब 1 2 में और लेके आ जाऊँ भाई, 1 2 और ले आऊँ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 भी आ गया। अब सबकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है, देखिए दोस्तों, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 नम 48 की गुना 9 से कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 ठे 72 का 2 हासिल लगे 7, और 9 चौक 36 और 7 43, 432 यहाँ पर दोस्तों हो गया। अब यहाँ पर भी देखें, 72 में से 8 घटाना, यहाँ पर 6 और 3, 36 गैप आया। अब 36 से दोस्तों ये और ये तो कटते हैं, लेकिन 48 तो 36 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो मैसय है, जो HCF है, वो 36 नहीं हुआ, क्योंकि अंतर से कट जाने चाहिए थे तीनों। अब ये भी बताया मैंने कि भाई अगर ना कटे तो जो अंतर है उसके फैक्टर कीजिएगा। उसके फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर कर लीजिएगा भाई, जो भी 36 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं हम, 12 तिया 36, 12 तिया 36, इस तरीके से कट सकते हैं। 18 दूनी 36 भी करते हैं। वैसे तो 36 को 18 दूनी 36 भी लिख सकता था मैं, लेकिन 18 से ये तो नहीं कटता ना, 12 से कटता। देखिए 12 चौक 48, 12 छन 72 और 12 नम्मा 108। तो दोस्तों इसका मैस है कितना हो गया, 12। ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ आपको इस टाइप के जो सवाल हैं छोटे छोटे, इनका मैस है और लैसे
बनाना आप आसानी से आपको आ गया है। चलो और मैं कुछ थोड़े से और अलग तरीके के क्वेश्चन पर पहुंचता हूँ, और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो देखिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बोर्ड सही से साफ नहीं हो पा रहा, ये लो। जैसे और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये तो मैं समझता हूं, मैंने काफी अभ्यास करा दिया आपको। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे दिया है p बराबर 2 की घात 3 गुना 3 की घात 10 गुना 5। ठीक है दोस्तों, और q बराबर दिया है दोस्तों 2 की घात 5 गुना 3 गुना 7। चलो इसी सवाल को मैं हाँ SCF LCM में भी कॉपी कर लेता हूँ। 2 की घात 3 गुना 3 की घात 10 गुना 5, और q बराबर 2 की घात 5 गुना 3 गुना 7। ठीक है, यहाँ पर मुझे SCF फाइंड करना, वहाँ पर मुझे LCM फाइंड करना, वो मैंने पहले से लिखा हुआ। तो देखिए दोस्तों, LCM में क्या होता है, हमें बड़ी पावर, मैक्सिमम बड़ी पावर लेनी होती है। LCM मतलब लेस है, मतलब लो, सब सारी चीज़ें ले लो यहाँ पर। तो सबसे बड़ी 2 की सबसे बड़ी घात कौन है दोस्तों, 2 की घात 5। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, यहाँ पर 3 की घात 10 है, और साथ में 5 को और 7 को भी हमने ले लेना है। ये हो गया इसका LCM। ठीक है ना, LCM से मतलब लो सब जो चीज़ें छूट रही हैं उनको भी लेना है। लेकिन SCF में क्या है दोस्तों, SCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो उनमें कॉमन है। अब देखिए 2 की घात 3 में और 2 की घात 5 में तो छोटी वाली घात ही तो कॉमन हुई, यानी कि 2 की घात 3 ही तो कॉमन है। तो दोस्तों मैंने 2 की घात 3 उतारा। अब 3 में और 3 की घात 10 में क्या कॉमन है, मात्र 3 ही कॉमन है। यहाँ पर 3 की घात 1 ही तो है। जो छोटी वाली पावर लेते हैं, यहाँ पर बड़ी वाली पावर लेते हैं, यहाँ पर ठीक है मैक्सिमम नंबर लेते हैं, यहाँ पर मिनिमम नंबर ले लेते हैं, छोटी वाली, छोटी घात वाला संख्या। तो कितना हुआ दोस्तों, ये कितना हुआ, इसका मतलब ये इसका SCF हो गया। 5 और 7 को हमने नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है और ऊपर 7 नहीं है, कॉमन नहीं है। चलो ऐसा ही क्वेश्चन और अभ्यास करते हैं। और सवाल आपने देखे हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से कि 2/3 कोमा 4/5 कोमा 5/6 का मैं से का SCF हमें फाइंड करना है। तो ये भी बहुत हल्के सवाल होते हैं, ये भी बहुत हल्के सवाल होते हैं। देखिए अगर मान लो मुझे मैं से निकालना है, मैं से निकालना है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, अंश का मैं से बटे हर का ले से। काश मुझे ले से निकालना होता, दोस्तों मैं कैसे करता, अंश का ले से बटे हर का मैं से। मतलब जो चीज हमसे पूछी गई हो, जो चीज रिक्वायर्ड हो वो ऊपर रखनी है। तो ठीक है, अपनी बात को ऊपर रखना। हमने मैं से पूछा है तो अंश का मैं से, उसका उल्टा हर का ले से, फिर अंश का मैं से बटे हर का ले से पूछा था तो अंश का ले से बटे हर का मैं से। मतलब ठीक है, यहाँ पर SCF रखना है न्यूमिनेटर का और LCM रखना है डिनोमिनेटर का। तो आप समझ पा रहे हैं इस बातों को। चलो इस सवाल को एक एक करके करते हैं। ठीक है दोस्त, मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन का मुझे मैं से फाइंड करना है, तो ऊपर की संख्याओं का मैं से, ऊपर की संख्याओं का मैं से अभी तो जैसा सिखाया था ना, अभी कितने क्वेश्चन हमने किए हैं, तो 2 और 4 और 5 में क्या कॉमन है, क्या मैं से है इनका, 1 है। क्या कॉमन है दोस्तों, 1। LCM की बात करूं मैं, 3, 5 और 6 का मुझे LCM लेना पड़ गया अभी, 3, 5, 6 का। तो कैसे बताया भाई, 3 दूनी 6, 5 और लाना है तो एक 5 और ले आए, 3 लाना तो पहले से ही मौजूद है, तो 3 दूनी 6 पंजे 30, 3 दूनी 6 पंजे 30। तो देखिए दोस्तों इसका मैं से आ गया 1/30, 1/30। अब मान लो इसी क्वेश्चन का हमसे ले से ज्ञात किया होता, ले से पूछते, तो हम क्या करते, अंश का ले से, जो चीज पूछी होती वो ऊपर रहती है, तो अंश का ले से, अंश का ले से कैसे, अब 2, 4, 5 का ले से निकालना है दोस्तों, तो 2, 4, 5 का ले से होगा भाई, 2, 4, 5 का ले से होगा, 5 लिख लिया, 4 को क्या लिख लिया दोस्तों, 2 गुना 2, और 1 2 पहले से मौजूद है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 तो आ गया इसका ले से। अब हमें 3, 5 और 6 का मैं से ज्ञात करना, तो यारो 3, 5, 6 में मैं से क्या है, इनके बीच का गैप भी लेके देखोगे तो मैं से 1 आएगा। तो देखिए ना फ्रेंड्स, इसका इस तरीके 20/1 इसका ले से हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन से मैं आपका अभ्यास कराता हूं।
गर्मी बहुत है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3/4 9/10 कोमा 15/16 का मैं से पूछा है इन्होंने तो वैसे का के व्युत्क्रमों का मैं से पूछा दोस्तों, के व्युत्क्रमों का मैं से ये पूछा है। अब पहले तो दोस्तों हम व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम मतलब इनके अपोजिट उल्टे करेंगे इनको। तो व्युत्क्रम करना है तो इसको लिख देंगे यारो 4/3, इसको लिख देंगे 10/9 और इसको लिख देंगे मेरे भाई 16/15। 16/15 का मैं से ज्ञात करना है, का मैं से ज्ञात करना है। तो अभी तो बताया मैंने, अगर मैं से हमने इनका ज्ञात करना है यारो तो अंश का मैं से एचसी ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो अंश का मैं से बटे हर का लय से, हर का लय से। अंश का मैं से ज्ञात करो 4, 10 और 16 का, 4, 10 और 16। ठीक है दोस्तों, गैप ले लेंगे कहीं से, चाल मान लो 16 और 10 का गैप कितना हो गया, 6 हो गया। 6 से तो इनमें से कोई सा भी नहीं कटता। तो अभी हमें क्या मैं से ज्ञात करना, तो अभी तो सिखाया मैंने 6 को क्या लिख लेंगे 3 गुना 2, 3 गुना 2। अब 2 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है। तो 4, 10 और 16 का मैं से कितना हो गया, 16 का मैं से यहाँ पर लिख लो, 16 का मैं से हो गया 2। अब नीचे अपॉन में देखो 3, 9 और 15 का लय से लेना है। 3, 9, 15 का लय से लेना। 15 को लिख लिया, 3 पंजे 15 लिख चुके। अब 9 लाना है, 3 तो पहले से ही एक 3 और लिया है दोस्तों, आ चुका। देखो 3 पहले से ही मौजूद मिल गया हमें 9 बनाते समय, इतना फैक्टर हमने कर लिए थे कोप्राइम फैक्टर। तो 3 तिया 9 पंजे 45, तो 2/45। देखिए इसका मैं से हो गया। मान लीजिएगा लय से लेना है, तो लय से लेने के लिए क्या करते हैं हम, लय से लेने के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, अंश का लय से, अंश का लय से बटे हर का मैं से। तो अंश का लय से लो इस बार, अंश का लय से, अंश का लय से लेना है। चलो लिख ही देता हूं मैं, अंश का लय से बटे हर का मैं से। जब आप क्वेश्चन को एग्जाम में कर रहे होंगे तब ये हिंदी में थोड़ा लिखेंगे इतना सारा, तब तो आपकी तुरंत IQ पावर इतनी होनी चाहिए कि आप देखते ही समझ जाएं। थॉट प्रोसेस पे काम करेंगे वहां, तो आप बस यहाँ समझने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इतना सारा। तो दोस्तों अंश का लय से निकालना है। अंश क्या हमारे लिए 4, 10, 16। इसका लय से ज्ञात करना है। लय से के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो चुका। 10 लाना है तो एक 5 और ले आएंगे, लो 10 भी इसके अंदर मौजूद हो गया भाई। ये तो मैं पूरी वीडियो में समझा रहा हूँ। 4 लाने के लिए 2 दूनी 4 पहले से ही मौजूद है भाई। देखिए कहीं से भी कोई से भी 2 उठा लो, 4 में बन जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 और 5 का तक 0, 80। 80 क्या हो गया इसका लय से हो गया। अब हर का मैं से ज्ञात करना। हर में कौन कौन सी संख्याएं हैं, हर में संख्याएं 3, 9 और 15। ठीक है दोस्तों, अब इनके बीच गैप ले लेंगे 9 और 15 के 6। अब 6 से तो इनमें कोई सा भी नहीं कटता, तो 6 को क्या लिख लिया 3 गुना 2। क्या देख पा रहे हैं, यहाँ तक कैमरा फोकस कर रहा है। चलिए देखिए, तो 3 से 3 भी कटता है, 3 तिया 9 3 पंजे 15। तो कि दोस्तों कितना हो गया 80/3 इसका लय से हो गया। तो मैंने एक टाइप के सवाल जो इजी थे आज वो करवा दिए। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन जो भी मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आए होंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने जो भी सुझाव हों, चाहे वो वॉइस के हों, चाहे वो कॉन्सेप्ट के हों, ठीक है, या जो भी वीडियो क्वालिटी के हैं वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब मैं उसको पढ़ लूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैंने दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो इसकी सब बनाई हुई हैं और सब में मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ वो वीडियो मैंने रखी है। तो बस आज इतना ही। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।